अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्लियर किया था। अब इसमें से मैं आप लोगों को एक लास्ट पार्ट भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट के अंदर कोई मसला होता है तो काइंडली कमेंट्स पे शो कर दीजिएगा ताकि मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो इसमें हमें वो कहता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने आप लोगों को पहले से क्लियर किए हुए, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जो जिस तरह से भी इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको इस शक्ल में लेकर आएँ। अगर हम लोग आंसर आखिर में फाइनल में आंसर निकालते हैं और उस आंसर के अंदर x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी ये वाली जो टर्म है ना बी एक्स वाली, ये टर्म अगर उसके अंदर नहीं आ रही होती यानी x वाली टर्म 0 हो जाती है और इस शक्ल में क्वेश्चन आपके पास आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वो एंड पे जाके इसको देख लेंगे। फिर तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में वो हमारे पास क्वेश्चन में है x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 दैट इज इक्वल टू 25 ओवर 12। इसमें सबसे पहला काम ये करें, क्योंकि ये फ्रैक्शन की शक्ल में है तो हम लोग इसको एलसीएम लेके पहले सॉल्व करेंगे। एंड पे जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम लोग इस तरह से क्वाड्रेटिक में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का आप लोग एलसीएम ले लें। इसमें पहली जो टर्म है उसके नीचे x+2 पड़ा हुआ है, दूसरी में x+3 पड़ा हुआ है। अगर कभी भी आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में क्वेश्चन हो और बट्टे वाली जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं डिनोमिनेटर वाली, अगर वो दोनों डिफरेंट हों तो आप कोशिश करें कि उन दोनों को आप लोग एलसीएम के अंदर लिख दें। x+2 को भी मैं लिख दूंगा और x+3 को भी लिख दूंगा। ठीक है, अब हम लोग इनको डिवाइड, रूल ये होता है कि हम लोग जो बट्टे में टर्म पड़ी होती है इसको डिवाइड करवाते हैं एलसीएम के ऊपर। जो उसमें बाकी या कैंसिल भी करवा सकते हैं, जो बाकी बच जाता है उसको हम लोग ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाया करते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो x+2 इस x+2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x+3। ये वाला x+3 जाके इस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x+1 इंटू ये वाला x+3 उसके साथ आ जाएगा प्लस इसका टेबल अगर इस एलसीएम पे लेकर जाएंगे तो x+3 और x+3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x+2 बचेगा, ये वाला x+2 उस x+2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम x+2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड को आप उसी तरह से लिख दें 25 ओवर 12। अब इन दोनों को ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को पहले मैं x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएगी। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 3x। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 आ जाएगा। अब दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, इसको फार्मूले की शक्ल में ओपन भी कर सकते हैं। x और x मल्टीप्लाई होकर हमें देगा x स्क्वायर, x एंड 2 ये मल्टीप्लाई होकर हमें देगा 2x, 2 एंड x मल्टीप्लाई होकर देगा 2x, 2 एंड 2 ये मल्टीप्लाई होके देगा 4। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना था, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना था, उसका कोई ना कोई आंसर आ गया। फिर इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकालना था। तो अब हम लोग अपने स्टेप्स को शार्ट करने के लिए ये जो नीचे टर्म पड़ी हुई है इनको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमें फिर इसमें आसानी हो जाएगी बाद में। x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ, पावर ऐड हो जाएंगी, x स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ, ये आ जाएगा 3x, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ दैट इज इक्वल टू 2x, 2 को 3 से 2 3 टाइम 6 दैट विल बी इक्वल टू 25 ओवर 12। अब ऊपर जो टर्म हमारे पास आ रही है इनको प्लस या माइनस जैसे हो सकती हैं कर लें। ये एक एक्स स्क्वायर ये पड़ा हुआ है प्लस वाला और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाला पड़ा हुआ है, इनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे 1j और 1j, ये मिला के हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स देख लें 3x और ये वाला x, ये इनकी कोफिशिएंट्स ऐड करो, ये मिला के 3 और 1 ये हो जाएगा 4x और ये वाला 2x ऐड होगा तो ये 6x और ये वाला 2 मिला के ओवरऑल बन जाएगा 8x। अब जो कांस्टेंट पड़े हुए हैं, यहाँ एक कांस्टेंट 3 पड़ा हुआ है और दूसरी में 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 को, दैट विल गिव अस 7। अब नीचे आ जाएं, इसमें अगर हम लोग इनको सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर 3x और 2x ये वाला ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 5x प्लस 6 का 6 रहेगा दैट इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ठीक है, अब हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। इस 25 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और 12 को मैं इसके साथ करवा देता हूँ।
तो ये आ जाएगा 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 7 दैट इज इक्वल टू, अब 25 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये मैंने इस तरह से इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है। तो अगर हम लोग इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 12 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 टाइम होता है, 12 2 होता है 24x स्क्वायर। 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 12 8 टाइम होता है 96x, बेशक आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, और 12 7 टाइम होता है 84, दैट विल बी इक्वल टू 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, यह आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यह आएगा 125x। 25 5 टाइम 125 होता है, 25 6 टाइम 150 होता है। ठीक है, अब इसमें जो जितनी भी टर्म्स पड़ी उनको सारियों को ना एक साइड पे इकट्ठा कर लें ताकि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकें। ये आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84। इस पूरी टर्म को ना लेफ्ट राइट साइड वाली को उठा के ना लेफ्ट साइड पे ले आए। ये प्लस का 25x स्क्वायर है, जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का 25x स्क्वायर बन जाएगा। ये 125 है, x है, इधर आके माइनस का 125x और 150 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। इनकी अपनी साइड राइट साइड पे कुछ नहीं बचेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ज़ीरो बच गया। ठीक है, अब x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर के अंदर प्लस माइनस हो सकती है, x वाली x के अंदर हो सकती है, और कांस्टेंट जो है ना वो कांस्टेंट के अंदर हो सकता है। हम लोग आगे ले जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 25 जो है ना ये माइनस का है और 24 प्लस का, चलिए निकाल लेते हैं। 25 में से ना 24 को निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। 25 में से 24 निकल जाएगा, 1x स्क्वायर बचेगा, साइन बड़े का लगाएंगे इसके अंदर। 25 चूँकि बड़ी क्वांटिटी है तो साइन उसी का आएगा। अब x वाली टर्म देखें, ये है 96x और ये है 125x। 125 में से 96 को माइनस करवा देते हैं, 125 96, इधर में से 15 में से 6 जाएंगे तो कितना 9 आ जाएगा। यहाँ से 1 बचे 11, 11 में से 9 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 29x बट इन माइनस 29x। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स को देख लें। कॉन्स्टेंट्स में ये ये जस्ट 84 है और ये 150 है, तो 150 में से 84 को माइनस करवा देते हैं। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएं तो यहाँ से कैरी लेके 10 आएगा, 10 में से 4 को निकालेंगे 6 बच जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, ये 14 बनेगा, 14 में से निकालेंगे ये आ जाएगा 6। तो ये कहीं जाके बनेगा माइनस का, ये 150 बड़ा था ना, इसमें से मैं इसको निकाला तो आएगा माइनस का 66, दैट इज़ इक्वल टू 0। इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर ले रहे, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास फाइनल टर्म बचेगी x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 दैट इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर होगा। ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली जो टर्म है वो x स्क्वायर वाली है, दूसरी टर्म जो है वो x वाली है जैसे इसके अंदर थी, और तीसरी जो है ना वो कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है 66 के साथ, इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है।